पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक के चैप्टर अ टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट है वर्क इन पेयर क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के बारे में आप क्या सोचते हैं। द रिपब्लिक डे परेड इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ यूनिटी डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथ। कि रिपब्लिक डे परेड भारत की एकता विविधता और ताकत का भव्य दर्शन देती है। इट फिल्स मी विथ प्राइड टू सी द मिलिट्री पावर एंड कल्चर रिचनेस ऑफ आवर कंट्री ऑन डिस्प्ले। इससे हमारी सेना की ताकत और सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग तरीके की संस्कृति को देखकर मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड। इस परेड के मुख्य झांकियाँ क्या होती हैं। द हाईलाइटेड इंक्लूड्स मिलिट्री मार्च, टेबलॉक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स परफॉर्म बाय स्कूल चिल्ड्रन एंड द फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयर फोर्स जेट। तो मुख्य आकर्षणों में क्या होता है, मिलिट्री मार्च जिसमें सोल्जर्स मार्च करते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ होती हैं, इसमें स्कूल के बच्चों को के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, और वायुसेना के जेट प्लेन्स जो होती है, जेट फोर्स जो होती हैं, वे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव देम। इस दिन कौन सी वीरता पुरस्कार दिए जाती हैं और किसे दिए जाती हैं। ब्रेवरी अवार्ड लाइक द परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड वीर चक्र आर गिवन टू द सोल्जर्स। Children and civilians also receive bravery award for act of courage. नेक्स्ट आते हैं वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस क्वेश्चन। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव। एक सोल्जर के अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए। अ सोल्जर शुड हैव करेज, डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, पेट्रोटिज्म, मेंटल स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। एक सैनिक के अंदर साहस, अनुशासन, सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ, देशभक्ति, पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक ताकत, और टीम के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इफ़ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद अ सोल्जर, व्हाट वुड इट बी। आंसर इज थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, योर करेज, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन इंस्पायर अस ऑल। जय हिंद। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर हमें एक बुक में कुछ लाइनें दी गई हैं, उन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। तो इनके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। मैंने ये 1 2 3 4 इस तरीके से लाइन में नंबरिंग में लाइन लगाई हुई हैं। आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर। द एयर वाज थिक विथ गन फायर। इस लाइन से क्या संकेत मिलता है कि आंसर है इसमें, इसका मतलब है बहुत तेज युद्ध हो रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्पाइट हैविंग कैजुअलिटी, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यूड टू लीड हिज मैन। भारी गोलीबारी के बीच भी मिस्टर सोमनाथ शर्मा अपने जो साथी थे उनको लीड करने में लगे हुए थे। भारी नुकसान के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हुए अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे थे। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, दोनों ही ट्रू होंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। इसमें इसका आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा गोली भर रहे थे और अपने घायल होने के बावजूद सैनिकों को हिम्मत दे रहे थे। सेकंड एक्सट्रैक्ट। What can be inferred about सोमनाथ शर्मा अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन हिज करियर। सोमनाथ शर्मा के करियर पर शुरुआत के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आंसर इज हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। कि उनके परिवार और विरासत ने उनकी बहादुरी और कर्तव्य को प्रेरित किया, कि उनके परिवार की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और बहादुर बने। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स।
सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली? द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पैसेज में ये नहीं दिया गया कि वो अमीर है, सिर्फ ये बताया गया कि उनकी परिवार परिवार जो है पारंपरिक तरीके से उसमें काम कर चुके हैं सेना में, पर ये नहीं लिखा कि वो अमीर भी हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज सर्व द नेशन विथ डिस्टिंक्स मीन? सर्व द नेशन विथ डिस्टिंक्स का क्या मतलब है? आंसर इज ही परफॉर्म हिज ड्यूटीज विथ एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। माई फैमिली एंड आई विजिट आ पॉपुलर हिल स्टेशन एंड स्टे इन एन ओल्ड बट विजुअल चार्मिंग हाउस। रिप्लेस होगा पिक्चर क्यू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटिशन इन फॉर एवर अलाइव? फॉर एवर अलाइव कि फॉर एवर अलाइव यानी हमेशा जीवित रहने, फॉर एवर अलाइव का मतलब है हमेशा जीवित रहना। इस वाक्य को दोहराने का क्या मतलब है? द रिपीटिशन इम्फेसाइज दैट मेजर सोमनाथ शर्मा लेगेसी विल नेवर फेड। यह रिपीटिशन वर्ड यह बताता है, इस बात पर जोर देता है कि मेजर सोमनाथ की जो विरासत है यानी उसका उन्होंने जो साहस दिखाया है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इट हाईलाइट द एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। यह उनके साहस और बलिदान के प्रभाव को दर्शाता है। हिज एक्शन कंटिन्यू टू इंस्पायर द नेशन एंड रिमाइंड अस द प्राइस ऑफ फ्रीडम। उनके कार्य देश को लगातार प्रेरित करते हैं और हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम? आपको क्या लगता है कि बदगाम की लड़ाई में मेजर सोमनाथ का नेतृत्व यानी उनकी जो लीडरशिप थी वह महत्वपूर्ण क्यों थी? आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा लीडरशिप हेल्प द सोल्जर होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड। मेजर सोमनाथ शर्मा के लीडरशिप में सैनिकों की संख्या में कम होने के बावजूद मोर्चा थमाए रखने में मदद मिली। ही लेड बाय एग्जाम्पल इवन वाइल हाई इंजर्ड एंड कीप मोटिवेटिंग हिज मैन। उन्होंने खुद उदाहरण बनकर उनको लीड किया। चोट होने के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने सैनिकों को का उत्साह बढ़ाते रहे। हिज करेज डिले द एनिमी एंड सेव श्रीनगर फ्रॉम फॉलिंग। उनके साहस ने दुश्मनों को रोककर श्रीनगर के हाथों से जाने से बचा लिया। नेक्स्ट है व्हाट वर मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड? मेजर सोमनाथ के अंतिम शब्द क्या थे? व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी? आंसर इज हिज लास्ट वर्ड वर आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। कि मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, अंतिम सैनिक आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। दिस वर्ड रिफ्लेक्ट हिज डीप सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फियरलेस कमिटमेंट और डिफेंडिंग द कंट्री ऑफ ऑल। यह शब्द उनके गहरे देशभक्ति भाव, जिम्मेदारी और देश की रक्षा के लिए निडरता को दिखाती हैं। नेक्स्ट what might have been the outcome of battle if Major Somnath and his company had not held their ground? मतलब है इसका, अगर मेजर सोमनाथ और उनकी कंपनी यानी उनके जो साथी हैं उन्होंने मोर्चा ना संभाला होता तो बडगाम की लड़ाई का परिणाम क्या हो सकता था? आंसर इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी नॉट ओनली हेल्ड देयर पोजीशन द एनिमी कुड हैव रीच श्रीनगर। अगर मेजर सोमनाथ और उनकी कंपनी ने अपनी जो मोर्चा है वह ना संभाला होता तो दुश्मन श्रीनगर तक पहुंच सकता था। दिस कुड हैव लीड टू द लॉस ऑफ कश्मीर वैली टू द इन्फ्लेटर्स। इससे कश्मीर घाटी घुसपैठियों के हाथों में चली जा सकती थी। दिस ब्रेवरी बोट क्रूशियल टाइम फॉर रेनफोर्समेंट टू अराइव। उनकी बहादुरी ने और अधिक सैनिकों के आने के लिए जरूरी समय दिया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यू टू इंस्पायर सोल्जर एंड सिविलियन टुडे? आपको क्यों लगता है कि मेजर सोमनाथ की कहानी आज भी सैनिकों और आम लोगों को प्रेरित करती है? आंसर इज हिज स्टोरी शो अस द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस। उनकी कहानी हमें साहस, कर्तव्य और बलिदान का सच्चा अर्थ दिखाती है। इवन वाइल इंजर्ड एंड अंडर फायर ही लेड हिज मैन विथ डिटर्मिनेशन। घायल और दुश्मनों की गोलीबारी के बावजूद भी उन्होंने अपने सैनिकों को इंस्पायर करते रहे। द लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस इंस्पायर पीपल टू सर्व द नेशन विथ डेडिकेशन एंड प्राइड। इस तरह निस्वार्थ लोगों को
और गर्व के साथ देश की सेवा करते सॉरी द लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस इंस्पायर्ड पीपल टू सर्व द नेशन एंड डेडिकेशन एंड प्राइड। उनकी इस निस्वार्थ व्यवहार ने लोगों को अपने देश के लिए प्रेरित किया कि वे भी अपने देश के लिए समर्पण हो जाए और अपने देश पर गर्व करें। नेक्स्ट, हाउ कैन द वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट बाय मेजर सोमनाथ शर्मा करेज ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बी अप्लाइड इन योर डेली लाइफ। कि मेजर सोमनाथ शर्मा द्वारा दिखाए गए मूल्य, साहस और आत्म बलिदान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। आंसर इज, इन डेली लाइफ वी कैन शो करेज बाय स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सही चीज़ के लिए खड़े होकर साहस दिखा सकते हैं। फुलफिल आवर ड्यूटी सिंसियरली एंड हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा सकते हैं और दूसरों की मदद बिना किसी उम्मीद के कर सकते हैं, मतलब बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद कर सकते हैं। लाइक मेजर सोमनाथ वी कैन पुट अदर बिफोर आवर सेल्फ व्हेन नीडेड एंड स्टे कमिटेड टू आवर गोल। मेजर सोमनाथ की तरह हम ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को अपने से पहले रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। आगे है इसकी ग्रामर एक्सरसाइज। यहाँ पर आप पूरी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, सबके आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन,